नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो दीन हमारे लिए भेजा है वो मुकम्मल निज़ाम हयात है। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर लम्हे में ये दीन हमारी रहनुमाई करता है। एक इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी ज़िंदगी में जो भी वाक़यात पेश आते हैं, जो भी मौका आता है, जिस तरह के हालात आते हैं, हर हालात में ये दीन अपने मानने वालों की रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक तरफ हमें नमाज का तरीक़ा बतलाया, उसकी अहमियत बतलाई, रोज़े का तरीक़ा बतलाया, उसका सवाब बतलाया, तिलावत का तरीक़ा बतलाया, तालीम की अहमियत बतलाई, नेकियों का अज्र बतलाया, गुनाहों से बचने के लिए तरगीब दी, अल्लाह के हुकूक़ कैसे अदा किए जाएं, बंदों के हुकूक़ कैसे अदा किए जाएं। जिस तरह इन तमाम चीज़ों में अल्लाह के नबी ने हमारी रहनुमाई की, कारोबार कैसे करो, पैसा कैसे कमाओ, कहाँ ख़र्च करो, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। जिस तरह इन तमाम मामलात में हमारा दीन, हमारे पैगंबर हमारी रहनुमाई करते हैं, इसी तरह इस दुनिया में क्या निज़ाम होना चाहिए, मुसलमान किस तरह निज़ाम चलाएं, और अगर मुसलमान किसी निज़ाम के ताबे हों तो मुसलमान किस तरह रहें, मुसलमानों की सियासत कैसी होनी चाहिए। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की सियासत की, इस सिलसिले में भी हमारी शरीयत में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ एक पहलू ये है कि आप मुरब्बी हैं, आप उस्ताद हैं, आप सहाबा के शेख हैं, आप कायनात के सरदार हैं, आपने घर वालों के साथ कैसा मामला रखा, आपने बाहर वालों के साथ कैसा मामला रखा। उसी तरह अल्लाह के नबी की सीरत में, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ये चीज़ भी बड़ी खुसूसियत के साथ मिलती है कि आपने मक्का के 53 साला दौर में, यानी नबूवत से 40 साल पहले, नबूवत से पहले के 40 साल और नबूवत मिलने के बाद के 13 साल मक्का में मक्का वालों के साथ और दीन के लिए किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की, किस तरह की सियासत इख्तियार की, किस तरह के आपने फ़ैसले लिए, किस तरह लोगों के साथ पॉलिटिकल मामलात किए। फिर जब आप मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए तो वहाँ मुसलमानों को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपने क्या क्या अमली इक़दामात किए, आपने मुसलमानों को क्या क्या हिदायत दी। ये तमाम बातें अल्लाह के नबी की सीरत में, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, हमारी शरीयत में बहुत डिटेल के साथ मौजूद हैं। और ये बात समझ लें, ये जो शरीयत इस्लामिया है, ये जो दीन है,
ये जो अल्लाह के नबी की सीरत है ये कोई इत्तिफाकिया नहीं है कि मोहम्मद नाम के एक शख्स आए थे, उन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी, हालात ऐसे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना करार दिया गया है, कुरान पाक में उसका ऐलान किया गया है। तो अल्लाह के नबी का कोई भी अमल, आपकी तालीमात, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का दर्जा रखती हैं, रहनुमाई है, तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मशहूर वाक़या है जिससे आपकी सोच का, आपकी फ़िक्र का, आपकी सियासी सलाहियत का अंदाज़ा होता है। इंसानों के दरमियान बाहमी मोहब्बत कैसे हो, लड़ाई झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए, कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए। बहुत मशहूर वाक़या है कि मक्का के मुख्तलिफ़ कबीलों में हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने के लिए झगड़ा हो गया। हर कबीला वाला चाहता था कि हजर अस्वद को रखने का शर्फ हमें मिले, इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। बहरहाल हालात कुछ ऐसे बने कि ये फ़ैसला पहुंचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया, किसी एक कबीले के हक़ में फ़ैसला नहीं किया। हालांकि आप फ़ैसला करते तो लोग मान लेते, क्योंकि आप तो सादिकुल अमीन थे। उस वक्त ईमान का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त मक्के वाले आपके दुश्मन नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि हजर अस्वद को एक चादर में रख दिया जाए और जितने कबीले हैं वो सब चादर के अलग अलग कोनों को पकड़ लें और हजर अस्वद को उसकी जगह पर ले जाकर रख दें। यानी एक मसला जिसके लिए इतना ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था, जंग होने का ख़तरा था, न जाने कितनी जाने जाने का ख़तरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली ने 1 मिनट में ऐसा फ़ैसला फरमाया कि सब मुत्तफ़िक़ हो गए और बग़ैर किसी झगड़े के हजर अस्वद को उसके मकाम पर रख दिया गया, सबको उसका हिस्सा मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के बाद जब दीन का ऐलान किया, इस्लाम का ऐलान किया, उसके बाद जो मुश्किलें मक्के में आपके ऊपर पेश आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के एक गुरोह को नज्जाशी के दरबार में भेजा। उस वक्त का ईसाई बादशाह था। अब एक वाक़या है कि आपने सहाबे किराम को वहाँ भेजा, लेकिन गौर करने वाला जब उस वक्त के हालात को पढ़ता है, उस वक्त के दुनिया के मंजरनामे को देखता है, तो वो ये देखता है कि उस ज़माने में और भी बहुत से ममालिक थे, और भी बहुत सी हुकूमतें थीं जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को भेज सकते थे, लेकिन वहीं क्यों भेजा। फिर जब हम उसके रिज़ल्ट पर गौर करते हैं कि सहाबे किराम की एक जमात को जब अल्लाह के नबी ने वहाँ भेजा तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उससे इस्लाम को कितनी तक़वियत मिली, उससे दुश्मनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लाम के फैलने फूलने में हुजूर का वो फ़ैसला भी बड़ा अहमियत रखता है कि सहाबे किराम को आपने नज्जाशी के पास भेजा। जब हम उस पर गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली का, आपके पॉलिटिकली माइंडसेट का, कि अल्लाह ने आपको इस हवाले से कितनी ज़हानत अता फरमाई थी कि कब किस वक्त किससे काम लेना है, कब किस वक्त किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, कब किस वक्त किसको अपने साथ मिलाना है। इसी तरह हम देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आप मदीने की तरफ रवाना हुए, तो अगर हम तारीख़ का मुताला करें, सीरत का मुताला करें और उस रोड मैप को देखें जो अल्लाह के नबी ने इख्तियार किया मक्के से मदीना जाने के लिए,
तो उस वक्त का जो आम रास्ता था मक्के से मदीना जाने के लिए, आपने उसको इख्तियार नहीं किया, आपने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए। आप ऐसे रास्ते से गए आम तौर पर जो रास्ता नहीं था। हम उसकी मिसाल आज के दौर में समझें। लखनऊ जाना हो तो सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है उन्नाव होते हुए लखनऊ। लेकिन कोई इधर से निकले बिठूर की तरफ से, कन्नौज होते हुए, फिर बागरमऊ, उन्नाव होते हुए फिर लखनऊ पहुंचे हरदोई के रास्ते से। तो ये बहुत ऐसा रास्ता है जो है लखनऊ का नहीं, ये अलग अलग शहरों का रास्ता है, लेकिन वो लखनऊ तक भी जाता है। तो अगर कोई हमारा पीछा करेगा तो वो हमको इस रास्ते पर ढूंढेगा, उधर नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता इख्तियार किया उससे आपकी ज़हानत का पता चलता है। और ये भी समझें कि उससे पहले अल्लाह के नबी ने कहीं का सफ़र नहीं किया था, यानी अल्लाह की तरफ से आपकी रहनुमाई की गई। आपने कभी दरिया के किनारे सफ़र किया, पानी के किनारे सफ़र किया, कभी खुश्की में सफ़र किया, कभी अलग अलग रास्तों से होते हुए कुबा पहुँचे, वहाँ आराम फरमाया 2-3 दिन, उसके बाद फिर मदीना पहुँचे। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली को उजागर करता है कि इस हवाले से अल्लाह के नबी कितने ज़हीन थे। किसी मौके पर भी अपनी शराफत की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, अपनी सिधाई की वजह से दुश्मन को कोई मौका नहीं देना है। आज के दौर में हम ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत नेक है, बहुत शरीफ है, तो उसका बेवकूफ़ होना ज़रूरी है। कोई अगर बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है, अपनी ज़ुबान में कहें तो बड़ा चालाक है, तो हम समझते हैं कि ऐसा आदमी दीनदार नहीं हो सकता, ऐसा आदमी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बुज़ुर्ग नहीं हो सकता। हालांकि ये हमारी गलतफहमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान न धोखा देता है न धोखा खाता है। तो शराफत, सिधाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम धोखा खा जाएं, हमें किसी को धोखा देना भी नहीं है लेकिन धोखा खाना भी नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बड़ा मसला था अंसार मदीना, मदीने में जो लोग थे उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने का, माशी तौर पर किस तरह उनको मजबूत किया जाए। सूरत हाल ये थी कि कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। अब उनको एडजस्ट कैसे किया जाए? भाई एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी जा रही है, एक नया निज़ाम कायम किया जा रहा है, तो माशी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है। क्या किया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आपस में भाई भाई बना दिया, एक दूसरे के माल में शरीक कर दिया। उसका रिज़ल्ट, उसकी बड़ी तफसील है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बतला रहा हूँ। उसका नतीजा ये निकला कि ये माशी ऊंच नीच ख़त्म हो गई। पहले कोई बहुत अमीर था, कोई बहुत गरीब था, अब सब लेवल में आ गए। इसी तरह मुहाजिरीन जो हिजरत करके मदीना पहुँचे थे, उनको बसाने का मसला था, उनके रोज़गार का मसला था, उनके घर का मसला था, उनको माशी तौर पर मजबूत करने का मसला था। बिल्कुल एक नए वतन में वो आए हैं जहाँ उनका कोई नहीं है, कैसे उनका रोज़गार चलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ हसना शुरू फरमाया। हम अगर सीरत का, तारीख़ का मुताला करें तो हमें मालूम होगा उस वक्त मदीने की माशी सूरत हाल यहूदियों के सूद पर डिपेंड थी। यहूदी जो सूदी तिजारत करते थे उस पर मदीने का माशी निज़ाम मुनहसिर था, उस पर मदीने का माशी निज़ाम चलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ हसना शुरू फरमाया कि जिन हजरात के पास है वो अपने भाइयों को कर्ज़ दें, फिर वो उससे कारोबार करें, फिर जब कमा लें तो अपने भाइयों को अदा कर लें, और बग़ैर सूद के ये कर्ज़ हो, इसमें किसी तरह का सूद ना हो, ब्याज ना हो। और जब ये चीज़ राइज हो गई, मुसलमानों को कारोबार करने के लिए, दीगर काम करने के लिए उनके पास नज़्म होने लगा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के हराम होने का ऐलान फरमाया और मदीने की रियासत से सूद का खात्मा फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी क्या थी? वो सिर्फ मस्जिद नहीं थी, वो उस ज़माने में मुसलमानों का सबसे बड़ा ऑफिस था। कोई भी दूसरे ममालिक के सफ़ीर आते थे, वहाँ के पैगामात आते तो मस्जिद नबवी में बैठकर मुलाकातें की जाती थी।
फौजी जर्नल आ रहे हैं तो वो मस्जिद में बैठ रहे हैं, कोई बहुत गरीब आ रहा है तो वो मस्जिद में बैठ रहा है। मुसलमानों की जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग होती थी वो मस्जिद के अंदर होती थी। माल गनीमत आता था तो वो मस्जिद में आता था, मस्जिद में आकर तकसीम किया जाता था। वो मस्जिद मुसलमानों का मरकज़ थी, वहाँ से सारे काम किए जाते थे। तो जब हम सीरत के इन वाक़यात को पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें दीन सिखाया, नमाज रोज़ा सिखाया, मस्जिद के बारे में तालीमात दी, मदरसे के बारे में तालीमात दी, कुरान के बारे में अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है। जहाँ एक तरफ सहाबा किराम बड़े मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, मुफस्सिर हैं, कुरान और हदीस का इल्म दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, हाकिम भी हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं। सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आधी से ज़्यादा दुनिया के बादशाह थे, वो ऐसे ही बन गए थे। उस ज़माने की सूरत हाल पढ़ें, किस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली और आपने सहाबे किराम को जो सियासत सिखाई, उसने इस्लाम को और मुसलमानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सारी बातें अर्ज़ करने का मंशा ये है, हमारे आज के मुआशरे में सियासत को यूँ समझ लिया गया है कि सियासत और दीन दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसकी वजह क्या बनी? हमारी आज की जो सियासत है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि जब उसका नाम लिया जाता है तो झूठ, फराड, धोखेबाजी, झूठे वादे, लोगों को नुकसान पहुंचाकर माल हड़प कर लेना, अपनी जायदाद बनाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, यही सब रह गया आज की सियासत में। जब हम इस सियासत को देखते हैं तो एक शरीफ आदमी, एक दीनदार आदमी, वो ये समझता है कि ऐसी सियासत का दीन से क्या वास्ता हो सकता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं, हम एक ज़िम्मेदार उम्मत हैं। अगर दुनिया में कोई चीज़ गलत राइज हो रही है तो उसको दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। अगर हम ये समझें कि हालात ऐसे हो गए हैं, दुनिया ऐसी हो गई है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारी भूल है। हम जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करना हमारी शरई ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को जुल्म करता हुआ देखे या तुम किसी को जुल्म करता हुआ देखो तो उसको रोको। और रवायात से पता चलता है जिसका मफहूम यह है कि अगर जालिम को जुल्म करता हुआ देखकर अपनी ताकत के बकद्र उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है तो उस जुल्म में हम भी शरीक होंगे। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि अगर कहीं मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा हो, उनको बेआबरू किया जा रहा हो और हम बेदार ना हो, हम उसकी इज्जत को बचाने के लिए, उनकी आबरू को बचाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा ना करें तो उस जुल्म में हम भी शरीक होंगे। अल्लाह के यहाँ हमसे भी पूछ होगी। तो पहली चीज़ जो ये इंतहाई शरीफ लोग ईमानदारी के साथ बग़ैर किसी गलत सोच के ये दिल में ख्याल आता है कि दीन का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन क्या चीज़ है, वोट डालना क्या चीज़ है, हमें इससे क्या लेना देना। न शरीफ आदमी को सियासत में आना चाहिए, न इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, न शरीफ लोगों को वोट डालना चाहिए। अगर ऐसी सोच है तो ये शरीयत के सरासर खिलाफ है। ये बात हकीकत है कि इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लामी हुकूमत का जो निज़ाम है, उसे खिलाफत कहते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम ने जहाँ एक तरफ इस बात पर रहनुमाई की कि मुसलमान जब हुकूमत में होंगे तब उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वहीं इस पर भी रहनुमाई की है कि जब मुसलमान हुकूमत में नहीं होंगे तब उनकी क्या जिम्मेदारी है। जब मुसलमान दूसरी हुकूमतों के मातहत होंगे, मुसलमान अक़लियत में होंगे, शरीयत ने जहाँ एक तरफ ये बताया जब तुम मेजॉरिटी में होगे तब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बतलाया कि जब तुम माइनॉरिटी में होगे तब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। किसी चीज़ को शरीयत ने और अल्लाह के रसूल ने छोड़ा नहीं है, हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है।
जहाँ तुम माइनॉरिटी में हो, जहाँ तुम अक़लियत में हो, जहाँ तुम किसी दूसरी हुकूमत के ताबे हो, वहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कम से कम तुम्हारा जो इस्लामी निज़ाम है वो मुज्तमे हो, इज्तिमाई निज़ाम मुनज़्ज़म हो। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी शरई अदालतें, तुम्हारे दावत व तबलीग के काम, तुम्हारी औकाफ जायदादें, ये सब महफूज हो। जहाँ रुयत हिलाल का निज़ाम हो, चाँद देखने का निज़ाम हो, चाँद के ऐलान का, हमारी रुयत हिलाल कमेटी, मुसलमानों का अपना पर्सनल बोर्ड इसी वजह से बनाया गया कि शरीयत हमें इसका हुक्म देती है। ये तुम्हारा निज़ाम मुनज़्ज़म हो। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, आज़ादी के बाद बड़ी मेहनतों के साथ यहाँ का जो कानून बनाया गया, यहाँ का जो आईन बनाया गया, उसने हर मजहब वाले को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, पूरे इख्तियारात दिए हैं। हमें अपने मजहब पर अमल करने का भी हक़ है और मजहब की तालीमात को आम करने का भी हक़ है, मजहब की तबलीग करने का भी हक़ है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आज के दौर में ऐसी ताकतें हैं जो इस कानून को ख़त्म करना चाहती हैं, इसको बदलना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस सिलसिले में अपनी क्या जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। इस मुल्क ने हमें वोट का हक़ दिया, हर शख्स को यह हक़ दिया कि वो यहाँ की हुकूमत को बनाने में, यहाँ की हुकूमत को बदलने में अपना किरदार अदा कर सकता है, अपनी राय रख सकता है, अपना मशवरा दे सकता है। और हम इससे ज़्यादा के मुकल्लफ भी नहीं हैं। अगर हम ये समझें कि हमारा एक वोट से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो अल्लाह मियाँ के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह मियाँ की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अगर मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो मुल्क वालों पर जुल्म कर रही है, जो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, जो मस्जिद मदरसों के खिलाफ तहरीक चला रही है, तो हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं ऐसी हुकूमत को बदलने का, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ज़्यादा कि हम मुकल्लफ भी नहीं हैं, उससे ज़्यादा के बारे में हमसे पूछ भी नहीं होगी। लेकिन ये बात याद रखें, जितना इख्तियार हमको है, हमने उस पर भी अमल नहीं किया, उसको भी हम काम में नहीं लाए, तो फिर अल्लाह क्या हमसे पूछ होगी कि खुलेआम इंसानों पर जुल्म किया जा रहा था, तुमने क्या किया। तो हमारे मुल्क ने हमें वोट का हक़ दिया है, और वोट कोई दुनियावी चीज़ नहीं है, इस बात को जहनों में बैठाएं, समझें। वोट हमारी शरई जिम्मेदारी भी है। जिस हालात में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ शरीयत हमें इसी बात का हुक्म देती है। इस वजह से बार बार ये बात इससे पहले भी की गई और फिर कही जा रही है और आइंदा भी कही जाती रहेगी कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में वोट डालना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, ये सरासर दीन है, दीन के खिलाफ नहीं है। अगर कोई आदमी अच्छी नीयत के साथ इस लाइन में आ रहा है तो उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना मस्जिद के पहली सफ में आकर नमाज पढ़ने वाले नमाजी को मिलता है। बल्कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि नमाज रोज़े के साथ, ईमान के साथ अगर कोई आदमी सियासत में आ रहा है तो उसको एक आलिम, एक नमाजी और एक आबिद से ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि वो निज़ाम को चैलेंज कर रहा है, वो जुल्म को चैलेंज कर रहा है। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नमाजी महफूज नहीं होगा। अगर वो सियासत में नहीं आएगा तो मदरसे में तालीम हासिल करने वाले, कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चे महफूज नहीं होंगे। अगर वो आकर पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होगा तो इसी तरह कॉलेजों में और स्कूलों में बच्चों के हिजाब उतारने की मुहिम चलती रहेगी। तो याद रखें, कोई भी इलेक्शन, खास तौर पर आने वाला इलेक्शन, 20 तारीख को हमारे शहर में वोटिंग है। हमारे साथ परेशानी क्या है? पिछले 4 महीने से जमीयत उलमा के जिम्मेदारान दीन समझकर इसी काम में लगे हुए हैं। लोगों का वोट बनवाना, वोटर आईडी कार्ड बनवाना, वोट डालने की अपील करना। क्यों? एक तो 50% मुसलमानों की वोटर आईडी कार्ड में नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, तो वो वोट कैसे डालेंगे? और जिन 50% के नाम हैं उनमें 50% में उनका आधे लोग वोट ही नहीं डालते। यानी 100% मुस्लिम आबादी का आधे से कम आबादी है, आधे से ज़्यादा आबादी है जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, और जिनका नाम है उनका 50% वोट ही नहीं डालता।
हम अपने कैंट की मिसाल ले लें, यहाँ सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1.5 लाख से ऊपर वोट हैं और पिछले इलेक्शन में हमारा वोट 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं पड़ा। हम समझते हैं कि हमारे दीन का, हमारे मजहब का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, इस मुल्क के आईन ने हमको ये हक दिया है, हम इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करते और हमारी वजह से जालिम अगर इख्तिदार में आते हैं तो उनके जुल्म में हम भी बराबर के शरीक होंगे। और अपनी पूरी मेहनत के बावजूद, अपनी कोशिश के बावजूद भी अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो अल्लाह का फैसला है, इंशाअल्लाह हम बरी उस जिम्मा हो जाएंगे, फिर हमसे सवाल नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। इस वजह से जमीयतुल उलमा की तरफ से पूरे सूबे में, जिन 5 सूबों में इलेक्शन हो रहा है, सब जगह, खास तौर पर आपके कानपुर में मुस्तकिल ये मुहिम चलाई जा रही है कि इस इलेक्शन में मुसलमान 100% वोट कास्ट करें और दीन समझकर करें। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारी दावत व तबलीग के मराकिज़ सब इस वजह से महफूज है क्योंकि यहाँ का आईन महफूज है। यहाँ का आईन अगर बदल दिया गया, उसे कमज़ोर कर दिया गया तो ये हमारे दीनी मराकिज़ महफूज नहीं रहेंगे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपना हक अदा करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आने वाली 20 तारीख को खुद भी जाए, पोलिंग बूथ पर वोट डाले और अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को, सबको लेकर जाएं। हम लोगों ने शहर में हर मस्जिद के तहत टीमें बनाई हैं, फॉर्म दिया है, नौजवानों को लगाया है कि घर घर जाकर वो सर्वे करें, घर वालों के नाम लिखें कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं वोट डालने वाले, उनका फ़ोन नंबर लिखें। फिर 20 तारीख को हमारी पूरी टीम बैठेगी जो सुबह से शाम तक सिर्फ फ़ोन करेगी कि भाई आपके घर में वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, कितने लोगों ने डाला। नियत करें और दीन समझकर नियत करें कि इंशाअल्लाह जालिमों को हटाने के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ पसंद हुकूमत बनवाने के लिए आने वाली 20 तारीख को हम में से हर शख्स वोट डालेगा, अपने घर वालों को लेकर जाएगा, अपने दोस्तों को लेकर जाएगा। जिस तरह हम अपने कामों में अपनी ज़रूरत के मौके पर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, दूसरे लोगों को जमा कर लेते हैं, क्या इस काम के लिए नहीं बुला सकते? उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते? महल्ले महल्ले रिक्शे लगवाइए, सवारियों का इंतजाम करवाइए और ख़वातीन को लेकर जाइए। हम लोगों ने तो ये नारा दिया कि 20 तारीख को पहले वोट डालें, उसके बाद फिर घर आकर घर के कामकाज शुरू करें और ये दीन समझकर करें। ये दीन से बाहर की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी के भी जहन में ये गलत फहमी है कि ये दीन नहीं है, मौलाना साहब मिंबर से वोट की अपील कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, तो याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, कुरान और शरीयत का मुताला करें, सहाबा किराम की ज़िंदगी का मुताला करें। हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने अपने मानने वालों को न मुश्ताइल होने का हुक्म दिया है, न मायूस होने का हुक्म दिया है, न जब बहुत जज्बात में आकर गुस्सा होना है, न हालात से मायूस होना है, बल्कि जिस वक्त शरीयत ने तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी आयद की है उस जिम्मेदारी को अदा करना, यह हकीकी इस्लाम है और यही सही मुसलमान होने की निशानी है। मुसलमान न किसी से धोखा खा सकता है, न किसी को धोखा दे सकता है, न कोई बहुत जज्बात में आकर बहुत भड़कीली बात करके मुसलमानों को गुस्सा दिला सकता है, न मुश्ताइल कर सकता है और न जुल्म करके मुसलमानों को दबाकर उन्हें मायूस कर सकता है। मायूसी कुफ्र है, मुश्ताइल होना यह इस्लाम और कुरान की तालीम नहीं है। आज के दौर में हमारे अंदर ये कमज़ोरी है कि हम हालात से या तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं कि हालात ऐसे हैं, अब क्या होगा, क्या अल्लाह के ऊपर से हमारा ईमान ख़त्म हो गया है? दुनिया का एक पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो हालात क्या होंगे? सुबह शाम जो कौम 5 मरतबा अल्लाह अकबर कहती हो, वो अगर अपनी ज़ुबान से ये कहे अब क्या होगा, तो उस कौम को अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह ने जो तय कर रखा होगा वो होगा। सवाल यह है कि हम आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह असल सवाल है। यह सवाल नहीं है कि अब क्या होगा। इस वजह से दीन समझकर आने वाली 20 तारीख को वोटिंग करें और नियत करें कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा मुसलमान 100% वोट कास्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन को समझकर, और दीन ने हमें जो सियासत सिखलाई है उस सियासत को सही मानों में समझकर सियासी मैदान में आने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।